बाबा, मैं सारी ज़िंदगी किसी के ग़ुलाम बनकर नहीं रह सकती। नूरैन ने सख्त अल्फाज में अपने बाप से अपने शौहर की शिकायत करते हुए कहा। इसने मज़ीद कहा कि क्या मैं सिर्फ़ इसीलिए रह गई हूँ कि अपने शौहर की ज़रूरतों को पूरा करती रहूँ। वो नवाब साहब घर आएँ तो उनको खाना बना के दूँ, उनको कपड़े इस्त्री करके दूँ, घर की सफाई भी करूँ, बच्चे हो जाएं तो इनको भी संभालूँ। मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकती। अब वापस इस घर में नहीं जाऊँगी। बाप बहुत परेशान हो गया और इससे पूछा कि क्या बिलाल तुम्हारी ज़रूरतें पूरी नहीं करता? क्या वो तुम्हारा ख़याल नहीं रखता? नूरैन ने बाप की बात का फ़ौरन जवाब देते हुए कहा कि तो रखता है तो क्या, मैं सारी उम्र इसकी ग़ुलाम बनी रहूं? मेरी अपनी कोई ज़िंदगी नहीं है। बाप ने इसे अपने पास बिठाया और समझाया कि देखो बेटी, कोई किसी का ग़ुलाम नहीं होता। वो भी तो सारा दिन बाहर मेहनत करता है तुम्हारे लिए, अपने लिए, और अल्लाह पाक ने अगर औलाद की नेमत से नवाजा तो इसके लिए भी करेगा। इस्लाम ने भी तो औरत को घर की ज़ीनत करार दिया है। घर के काम करना कोई ग़ुलाम तो नहीं। बिलाल ने कभी तुम्हें कोई तकलीफ़ दी हो तो इस पर बहस की जा सकती है, लेकिन तुम्हारा मौक़िफ़ यहाँ गलत है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो औरत अच्छाई के इरादे से अपने शौहर के घर की चीज़ें सलीके से रखे, खुदा इस पर रहमत की नज़र फरमाता है, और अल्लाह जिस पर रहमत की नज़र करता है इसे अज़ाब में मुब्तला नहीं करता। बाप ने अपने बेटी को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन ये सब बातें सुनने के बाद भी वो अपनी बात पे डटी रही। बाप ने इसके शौहर बिलाल को भी बुलाया। दोनों ने मिलकर इसे समझाने की बहुत कोशिश की, मगर कुछ हासिल नहीं हुआ। बिलाल के हालात भी ऐसे नहीं थे कि वो घर में कोई नौकरानी रख ले। नूरैन अपनी ज़िद पर अड़ी रही और आखिर रिश्ते का अंजाम तलाक़ हुआ। तलाक़ के बाद नूरैन वक्ती तो बहुत खुश थी। इसने एक होटल में रिसेप्शनिस्ट की नौकरी के लिए दरख्वास्त जमा करवाई और इसको नौकरी मिल गई। क्योंकि वो अच्छी शक्ल सूरत वाली थी, काफ़ी साल गुजर गए। वो नौकरी करती रही लेकिन दोबारा शादी नहीं की, क्योंकि वो शादी के बंधन में बंध के रहना नहीं चाहती थी। कुछ अरसे के बाद बाप इस जहां फ़ानी से रुखसत हुए। वो मज़ीद अकेली हो गई। बाप के गुजर जाने के कुछ अरसे बाद भाई की बीवी ने भी इसको बाहर का रास्ता दिखाया कि ये इनका घर है, इनके अपने मसाइल बहुत हैं, तुम अपने ठिकाने का बंदोबस्त करो। वो किराए के मकान में रहने लगी और ढलती उम्र के साथ ही नौकरी से भी ये कहकर निकाल दिया गया कि मैडम, अब आप में काम करने की वो तमन्नाई नहीं है, अब आपको आराम करना चाहिए, अपने बच्चों के साथ रहें। तो इसने कहा बच्चे तो नहीं हैं मेरे, और मन्नत करने लगी कि नौकरी से ना निकालें। तो इन्होंने कहा मैडम, हम आपको इस नौकरी पर तो नहीं रख सकते, अलबत्ता हम आपके लिए एक काम है जो आपके हालात देखते हुए मैं आपको देना चाहता हूँ। तो इसने फ़ौरन हाँ कर दी और काम पूछने पर इससे बताया गया कि आपको होटल के मैनेजर के घर खाना बनाना, साफ़ सफाई करना और घर का ख्याल रखना है इनकी गैर मौजूदगी में। इसके लिए आपको माहाना 10,000 रुपये मिलेंगे। आप साथ ही कहा कि मैं जानता हूँ कि ये थोड़े हैं, लेकिन इससे ज़्यादा आपको नहीं मिल सकते। नूरैन के जहन में अपने बाप की सारी नसीहतें, सारी बातें गर्दिश कर रही थी कि जिस ज़िद में आखिर इसने अपने खाविंद से तलाक़ ली, आज इतने साल गुजर जाने के बाद इसको वही काम अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी और पैसों की खातिर करना पड़ रहा है। अगर वो अपने वालिद की बात मान लेती तो क्या पता आज अपने बच्चों के साथ, अपने खाविंद के साथ अच्छी ज़िंदगी गुजार रही होती, अपने बच्चों की कमाई खा रही होती, बच्चे इसकी खिदमत कर रहे होते। लेकिन अब वक्त चाह कर भी वापस नहीं आ सकता था। दोस्तों, अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और इस स्टोरी को आप शेयर भी कर सकते हैं सोशल मीडिया पर।